दोस्तों नमस्कार। जैसा कि मोटिवेशनल स्टोरियाँ मैं लेकर आता रहता हूँ, उसी कड़ी में एक फिर नई स्टोरी आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, जो भी संघर्षपूर्ण, चुनौतीपूर्ण जीवन व्यतीत करते हुए उन्होंने कैसे अपना बिजनेस इस्टेब्लिश किया। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा डिस्कस करते हैं पहले मोटिवेशन पर। खुली आँखों से सपने देखना अच्छी बात है, मगर सपने साकार होने के होते हैं जब उन्हें कड़ी मेहनत और लगन से सींचा जाए। बिना चुनौतियों के सामना करने के लिए कोई भी हासिल नहीं की जा सकती है। किसी ने खूब कहा है, अगर खैरात में मिलती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता, फिर कदर न होती हुनर की और कोई शख्स लाजवाब ना होता, कोई शख्स लाजवाब ना होता। अपनी नियति को बदलने के लिए हौसला हर इंसान में नहीं होता है, परंतु जिसमें होता है वो दुनिया उसको सलाम करती है, उस इंसान को दुनिया सैल्यूट करती है। यही बात बिल्कुल ठीक बैठती है आची ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक एडी पदम सिंह इसाक पर। शून्य से शिखर तक पहुंचने में न जाने उन्होंने कितनी चुनौतियों का सामना किया, जब जाकर 2 रुपये के मसाले बेचने से लेकर के 2000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की कंपनी खड़ी कर पाए। उनकी सफलता की कहानी हर युवाओं को प्रेरित करती है दोस्तों, हमारे अंदर एक नई जान डालती है और गिरकर उठने की हमको प्रेरणा देती है। बहुत लोग जल्दी टूट जाते हैं। इसाक को वर्ष 2016 में बेस्ट एम्प्लॉयर फॉर एम्पावरिंग पर्सन्स विद द डिसेबिलिटी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। थोड़ा सा बचपन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स उनके। इसाक का जन्म तमिलनाडु के नाजरेथ नामक गांव में एक छोटे से किसान परिवार में हुआ था। बचपन में ही उनके पिता का निधन हो गया था। पिता की मौत के बाद परिवार की जिम्मेदारी उनकी माताजी के ऊपर आ गई थी। हालांकि जैसे जैसे इसाक बड़े होते गए, वो भी माँ की परेशानियों को समझने लगे और माँ की परेशानियों को देखते हुए वो माँ की इनकम में थोड़ा बहुत हाथ बटाने लगे। उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ छोटी मोटी नौकरी भी की और दोस्तों छोटी उम्र में बहुत बड़ी चुनौतियाँ थी फ्रेंड्स। उन्होंने घूम घूम कर गोदरेज कंपनी का हेयर कलर पाउडर भी बेचने की नौकरी की है। पढ़ने वाले पदम सिंह ने दूसरे बच्चों की तरह गर्मी की छुट्टियां बर्बाद नहीं की हैं। उन्होंने गर्मी की छुट्टियों में घूमने फिरने बर्बाद करने के बजाय पड़ोस में ही छोटी छोटी चीज़ें और कैंडी बेचने की एक छोटी सी फोल्डिंग के ऊपर या चारपाई पे छोटी सी दुकान खोल ली थी। यह उनका पहला बिजनेस वेंचर था। इसमें उन्होंने कुछ खास तो नहीं कमाया, लेकिन जो भी वो उत्पाद बेचते थे उनको थोड़ा सा खरीदने और बेचने की कला सीख ली उन्होंने उस काम के थ्रू। इसके अलावा उन्होंने कॉलेज के दिनों में अस्पताल में फिनाइल भी बेचते थे। यही आदत उन्हें मसाला साम्राज्य खड़े करने में मिली। कहते हैं ना, सेल्समैनशिप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन दोस्तों जो आदमी सेल्स करना सीख लेता है वो कभी लाइफ में भूखा नहीं मरता है। उसी कड़ी में आगे की बात करते हैं। जब भी कोई दुकानदार उनको मसाला बेचने के लिए तैयार नहीं हुआ तो उन्होंने घूम घूम कर सड़कों पर अपने मसाले के उत्पाद बेचने शुरू कर दिए। ठीक है दोस्तों, जब वो सड़क पर मसाले बेचते थे, उनका पहला उत्पाद था कुजाम्बू मिलगाई थूल के नाम से, जो एक प्रकार की कढ़ी मसाला का पाउडर था। महज 2 रुपये का वो पाउच था, 2 रुपये में वह उपलब्ध था और वह ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के जो मजदूर लेबर है अपना खाना बनाती है, डेली का सामान खरीदते हैं, उनको उन्होंने बेचना शुरू किया। क्योंकि जो थोक वाले होते हैं वो बड़े पैकेट खरीद लाते हैं बाज़ार से, तो उन्होंने वो बेचना शुरू किया और साथ में एक गिलास फ्री दिया करते थे वह उसके साथ। वही आइडिया उनका काम कर गया और एक दिन सही कंपनी में उनको सफलता की सीढ़ी में वो गिलास फ्री देने का आइडिया बहुत ही ज़बरदस्त काम कर गया। बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट उनके बारे में।
हुआ क्या था कि वो परिवार की जिम्मेदारी में अपनी माता का साथ निभाते थे, लेकिन संतुष्ट नहीं थे। 10 साल तक नौकरी करने के बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी और वह अपना बिजनेस करना चाहते थे। जैसे कि मैंने बताया कि मसाले वो बेचते थे, तो फ्रेंड्स क्योंकि उनकी माँ खाना बहुत ही लजीज के टाइप का बनाती थी, तो उन्हें अच्छे से पता था कि जायका बढ़ाने के लिए किस मसाले का और कितनी मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। तो कैसे करना है, तो पदम सिंह चाहते थे कि अपनी माँ के हाथों का बना मसाले की रेसिपी वो लोगों तक पहुँचाएँ। और माँ के खाने से प्रेरित होकर उन्होंने 95 में आची मसाला कंपनी की स्थापना की। इशाक ने आची मसाला कंपनी की शुरुआत तो कर दी, लेकिन कम संसाधनों के साथ प्रतिस्पर्धी बाजार में बने रहना उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। एक और बड़ी कंपनियों के उत्पाद थे जो काफ़ी लोकप्रिय हो चुके थे, दूसरी ओर नई कंपनी बाजार में भी आई थी और उनके पास मार्केटिंग का खर्च करने के लिए पैसे नहीं थे। ये बहुत बड़ी चुनौती थी और बहुत सारे मैंने बताया जैसे भी इससे पहले भी वीडियो में कि मार्केटिंग अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो इस समस्या से निपटने के लिए उन्होंने अपने मसालों पर एक टैगलाइन का इस्तेमाल किया जो उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से लोगों के हार्ट में जगह बना ली है। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं उस टैगलाइन की। वो टैगलाइन थी द मदर ऑफ गुड टेस्ट। यह टैगलाइन उन्होंने अपने ब्रांड पर दिया और दोस्तों ये खुद को लोगों से कनेक्ट कर लिया। उनकी जो टैगलाइन थी मदर वाली, तो लोगों के दिल को छू गई और इस तरह से उनके बिजनेस की शुरुआत हुई। ठीक है फ्रेंड्स, और आज उनके अगर हम बात करते हैं स्कूल, हालांकि जैसे मैंने पहले बताया है कि स्कूल में उन्होंने कैंडिया बेची, कॉलेज में फिनाइल बेचा, तो छोटी छोटी चीज़ें उन्होंने बेची। और आज आची ग्रुप ऑफ कंपनीज जो है लगभग 2000 करोड़ रुपए की कंपनी है। तो आप सोच सकते हैं कि 2 रुपये से 2000 करोड़ रुपए कैसे बनाए। समय लगता है, धैर्य के साथ निरंतर तरीके से। मैं बार बार यही बोलता हूँ कि आप लगे रहिए, किसी भी फील्ड में हो आप, जरूरी नहीं बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं, कई लोग 1-2 टेस्ट दे कर थक जाते हैं। मैंने एक IAS की स्टोरी भी आप लोगों को इससे पहले वीडियो में दी थी। निरंतरता जरूरी है, आप 10 बार भी फेल हो कोई इशू नहीं है, अगली फिर स्टोरी ऐसी ले करके आएंगे। कई बार फेल होने के बावजूद भी कैसे वो अपने काम में सक्सेस हुए। नमस्कार।